मेलों और त्योहारों के लिए हिमाचल प्रदेश की एक अलग ही पहचान है। जैसे मंडी की शिवरात्रि, कुल्लू का दशहरा, सोलन का शूलिनी मेला या फिर चंबा का मिंजर मेला हो, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। क्या सुना आपने? मिंजर मेला। जी हाँ, मिंजर मेला हर वर्ष चंबा में हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज का यह व्लॉग है मिंजर से संबंधित। मिंजर मेला चंबा में मनाया जाने वाला एक सुप्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका मेला है। यह हर वर्ष मनाया जाता है। तो चलिए पहले हम बता दें कि मिंजर क्या होती है। मिंजर मक्की और धान की फसल पर जो फूल लगते हैं उसे मिंजर कहते हैं। प्रेम और सौहार्द का प्रतीक यह मेला हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का परिचायक है। हिमाचल की कला और संस्कृति को यदि जानना और समझना है तो यहाँ पर आप जरूर आए। बहुत से पर्यटक दूर दूर से इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। तीसरे रविवार को जब उल्लास, हर्ष और रंगीनता या खुशी अपनी चरम पर होती है और नृत्य करने वाले उनके साथ साथ मिंजर का रंगीन जुलूस अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर पुलिस बैंड, होमगार्ड बैंड के साथ पारंपरिक धुन बजाते हुए निकलता है और अखंड चंडी पैलेस के पास पहुंचता है तो समा देखते ही बनता है। मिंजर मेला मनाने के पीछे बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें से दो मैं आपको बता सकती हूँ। और जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं ये ही मिंजर है। सामने देखिए, जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं इन्हें मिंजर कहते हैं। कहते हैं कि रावी नदी हरिराय मंदिर और चंपावती मंदिर के बीच बहती थी और एक पुजारी रोज नदी पार करके दोनों मंदिरों में पूजा को जाया करता था। राजा साहिल वर्मन जी ने उन्हें कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना की कि सभी लोग दोनों मंदिरों में जाकर समान रूप से पूजा कर सके। पुजारी ने एक सप्ताह भर यज्ञ किया और धान की पौधों से की एक लंबी रस्सी बनाई। उसे नदी में प्रवाहित करने के बाद कहा जाता है कि रावी नदी ने अपनी दिशा ही बदल ली। 1943 तक भैंसे की बलि दी जाती रही। कैसे कि जीवित भैंसा नदी में बहा देते थे। यदि वह नदी पार करके दूसरी तरफ चला जाता और यदि वह नदी के साथ बह जाता तो कहते थे कि सौभाग्य का प्रतीक है। यदि भैंसा वापस आ जाता तो ऐसा माना जाता था कि यह दुर्भाग्य का प्रतीक है। कहते हैं कि अब यह प्रथा बिल्कुल बंद हो गई है और भैंसे की जगह अब नारियल की बलि ने ले ली है। और यह भी बहुत मजेदार है कि विभाजन के बाद इस प्रक्रिया को पाकिस्तान के लोग भी करते हैं और कुंजड़ी मल्हार गाते हैं। इसको मनाने के पीछे दूसरा कारण जो है वो मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि जब 935 ईस्वी में कांगड़ा के राजा पर विजय प्राप्त करके चंबा के राजा वापस आए थे तो चंबा के लोगों ने उनका अभिवादन धान और मक्का की माला पहनाकर किया, जो कि खुशी और समृद्धि का प्रतीक थी। चलिए अब बात करते हैं कि यह मेला कब मनाया जाता है। यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा मिंजर के वितरण के द्वारा की जाती है, जो स्त्री पुरुषों की पोशाक के कुछ हिस्सों पर पहने जाने वाला एक रेशमी प्रकार की लटकन होती है। यह धान और मक्की के अंकुर के प्रतीक होती है, जो वर्ष के इस समय आसपास उगाए जाते हैं। और यह मेला चंबा के चौगान में मिंजर ध्वज के फहराने पर ही शुरू हो जाता है। यह चंबा का ही नहीं बल्कि हिमाचल का भी एक लोकप्रिय मेला है। यहाँ पर पूरे देश से लोग शामिल होते हैं। सुंदर सुंदर पोशाकें धारण करे स्त्री पुरुष चंबा को बहुत सुंदर और रंगीन बना देते हैं। इस दौरान यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
तीसरे रविवार को जब उल्लास हर्ष में बस भरकर लोग नृत्य करने वाली मंडलियों के साथ मिंजर का रंगीन जुलूस अपनी पारंपरिक पोशाकों को धारण कर पुलिस बैंड और होमगार्ड बैंड के साथ अखंड चंडी पैलेस के पास नालहोरा से शुरू होता है तो समा देखते ही बनता है। पहले के समय में राजा एक नारियल, 1 रुपए, मौसम के अनुसार फल और एक मिंजर जो लाल रंग के कपड़े में बंधी होती थी उसे नदी में चढ़ाते थे। अब यह कार्य मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा संपन्न माना जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी मिंजर को नदी में चढ़ाते हैं। मिंजर मक्की के फूल होते हैं और इस मेले की शुरुआत मिंजर भेंट से होती है। कहते हैं कि यहाँ के लोग भगवान रघुवीर और लक्ष्मी नारायण जी को सर्वप्रथम मिंजर भेंट करते हैं। यह मिंजर की झांकी बहुत खास तरीके से सजाई और संवारी जाती है। कहते हैं कि इस झांकी और यह मिंजर जो बनती है, इस मिंजर को बनाने का काम यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार द्वारा किया जाता है। यह परंपरा शाहजहां के शासनकाल से चली आ रही है। ऐसा मानते हैं कि राजा पृथ्वी सिंह जी जब भगवान रघुनाथ जी का चिन्ह लेकर चंबा आए, तब शाहजहां ने दिल्ली से मिर्जा साफी बेग को चंबा भेजा, जो कि जरी और गोटे के काम के लिए मशहूर थे। मिर्जा साफी बेग ने उस समय सोने की मिंजर बनवाई और भगवान रघुनाथ को अर्पण की। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है और एक मिंजर को बनाने के लिए तकरीबन 20 मिनट का समय लगता है। हिमाचल देवभूमि है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर जितने भी गांव हैं, उनका अपना एक अलग देवता होता है और सभी देवताओं को मिंजर मेले में बुलाया जाता है। जब वह पारंपरिक वेशभूषा धारण कर आते हैं और उस दिन भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। यह मेला प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बन गया है। बहुत दूर दूर से इस मेले को देखने लोग आते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई मिंजर मेले की जानकारी अच्छी लगी तो एक चैनल को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा और बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं और किसी व्लॉग में, हिमाचल के ही और किसी व्लॉग में। तब तक के लिए मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त दीपशिखा आपसे इजाज़त चाहती है। बाय बाय दोस्तों, टाटा।